खत्म हो जाए। हाँ मैं बहुत छाबे छाबे न्यूज़ के पंडित पोता जहाँ मैं आज सुनवा चाहिए तो मोर उठे भाईला रो तो कुछ तेल तेल इंतजाम हो तो कुछ नहीं सुखना बहुत छे भाई कोई बात नहीं छे তোমরা যে বলছেন না হাসছেন না এলা খুব বহুত বড় ভাই জেলা লোক থানা আছেন দেশি দেশি বুঝেছেন ভাই দেশি বুঝেছেন বুটে যাও দাদুলা বুটে যাও প্লিজ বুটে যাও নিতে ফের মজবুরন ইংলিশ বলবা হবে আমি পাওয়ারফুল ইংলিশ বলছো বুঝা পাবেন নি একটা ইংরেজ তো দিল্লি সুনীল মোর ইংলিশ লা শুনে না বহুত হাসবা দলে মি কোনে কেনে হাসা যে মি বুঝাই নি পারি तो इधर तना को तुम्हारा बुझा पाबेन नहीं इधर तना मुख बोलबेन ना बाऊ को साउंड आ रे अच्छा कर आस्ते बोली ती डराइस ना तो साउंड बॉक्स ला कुछ नहीं होबे अच्छा रोबे एक बार कह दो सुभान अल्लाह कोटे लोग हाथ उठाने बोलो ना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जोर से बोलो या रसूल अल्लाह शेरटा सुनो इंशाअल्लाह अगर अच्छा लगबे तो दुआ देन और नहीं लगबे बाऊ तो मुख फोन करे जरूर इधर जवाब देन पियो जहां लेकिन करीने के अंदर हुजूर बस पियो छाम लेकिन करीने के अंदर पियो छाम लेकिन करीने के अंदर बड़ा लुत्फ आएगा जीने के अंदर बड़ा लुत्फ आएगा जीने के अंदर बड़ा लुत्फ आएगा जीने के अंदर और फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज़े जनाजा फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज़े जनाजा जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर सुभान अल्लाह मदीने के अंदर जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर तो अच्छा लगे बाव इमा कुछ नहीं also time नहीं I have short time dear friend attention please now this time present here Hazrat Allama wa Maulana Mufti Muhammad Firoz Alam Misbahi principal of Jamia Gausiya Chopra मैं उनकी बारगाह में दस्तक देने के लिए चिराग बिल्कुल पूरी रोशनी के साथ तैयार हो चुका है आइए इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है हम अल्लाह की बड़ाई और रसूल की रिसालत की गवाही बुलंद करें और उस अजीम खतीब को एक इनकलाब आफरी तकरीर सुनने के लिए माहौल पर गुफ्तगू सुनने के लिए इंशाअल्लाह जल्दी के लिए उसमें बूढ़े जाओ सुभान अल्लाह उस इनकलाब आफरी खतीब को सुनने के लिए इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है इलाके में अगर आपका दिल मुर्दा है मुफ्ती फिरोज की तकरीर सुन लीजिए कसम खुदा की वो दिल जिंदा हो जाएगा आइए उस खतीब को बुला रहा हूँ नारा लगाइए और रसूल की रिसालत की गवाही दीजिए अल्लाह की किब्रियाई बयान कीजिए मेरी आवाज से आवाज मिलाए नारे तकबीर नारे रिसालत नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस मदरसा हादिया आलिया नूरी हॉस्टल नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब की बिला मिसबागी बस इतना कहकर मैं हजरत को बुलाना चाहता हूँ 2014 में मैं ये शेर बहुत पढ़ा करता था आज फिर पढ़ा करता हूँ फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता गई फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है मुफ्ती फिरोज कहते हैं मौलाना चिरा जब नाम अली का लेता हूँ तो मैदान हमारा हो वाह वाह आगे मुझे चला सा खाए नारायण रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत मोहसिन इंसानियत मुक़न्निन आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये इस गांव का बहुत कदीम और तारीख़ साज जलसा है, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जलसा खालिस जलसा नहीं है, बल्कि दारुल उलूम की तरफ मंसूब जलसा है। और इस जलसे से, इस दारुल उलूम से इस गांव के उलमा का बड़ा गहरा ताल्लुक़, रिश्ता और बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ वाबस्ता हैं। यही वजह है कि जलसा इतना पुरसुकून और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। यकीनन मैं इस बात को जानता और समझता हूँ कि हमारे इलाके के लोगों का मिजाज क्या है, लेकिन मैं आपके सामने जितनी देर गुफ्तगू करूं, मुझे आपसे नारा नहीं लगवाना। मैं आपसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाने का दावा नहीं करता, और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपके दिल में अगर बात उतर जाए और दिल को बातें दस्तक देने लगे, तो वो एक फितरी जज्बा है कि चोट पड़ती है तो आवाज़ निकलती है। यकीनन नकीब को छोड़कर दूसरे लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, बस मेरी गुफ्तगू आप सुने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। अभी मुझसे पेशरो खतीब, जो इस गांव के एक अजीम तारीख़ी मस्जिद, मुसलमानों की वो 1528 हिजरी में बनने वाली वो अजीम मस्जिद, जिसको 1992 में जुल्मन शहीद कर दिया गया, उसकी याद अभी दिलों में ताज़ा ही है कि अभी एक हफ्ता पहले बनारस की सरजमीन में ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुसलमानों की अर्जियां 6 थी, उसे कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। हज़रात मोहतरम, यकीनन ये चीज़ें हमारा नौजवान अपने मोबाइल में नहीं देखता है। ये चीज़ें हमारी कौम का जवान रात के 2 बजे तक चौराहों पे बैठकर ये चीज़ें देखने की तौफीक नहीं होती है। हज़रात मोहतरम, यकीनन बहुत ही नाजुक दौर से इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान गुज़र रहा है, लेकिन हमारी कौम के जवानों को इन ख़बरों से कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। इसलिए कि बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद की बारी है। इसके बाद मथुरा का ईदगाह आप दो गैरों की निगाहों में है। उसके बाद दिल्ली की जामे मस्जिद पर भी गलत निगाहें उठती हुई नजर आएंगी। एक के बाद एक हमारी मस्जिदें हमसे छीनने की नापाक कोशिशें जारी है। एक के बाद एक हमारी इबादत गाहों पे नजरें गाड़ कर ये जमातें बैठी हुई है। एक के बाद एक हमारे दीनी तशख़्ख़ुसात को ढाकर हमारे ईमानो अकीदे को कमज़ोर करने की नापाक साजिशें रची जा रही है। और सिर्फ रची नहीं बल्कि अमली जामा पहनाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, रब के इज्जत व जलाल की कसम, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजूद सलामत रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका मकाम व मनसब
मकसद बरकरार रहे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखे, अगर आप चाहते हैं कि आपका मर्तबा, आपका मकाम दुनिया के सामने सुरखरू होता हुआ नजर आए, तो रब के इज्जतो जलाल की कसम आपको इन मस्जिदों की हिफाजत करनी है। आपको अपनी इबादत गाहों के लिए अपने जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत हजरत शाहनवाज हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देखिए आपका मेहमान शायर जनाब शहनवाज हसन साहब तशरीफ फरमा है। अब तो आपकी तबीयत लग ही गई होगी, यकीनन आप इत्मीनान से बैठिए। लेकिन मैं आपको जो पैगामात देने के लिए जा रहा हूँ, इन पैगामात को दिल में आप बसाकर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मस्जिदें हमारी तोड़ी जा रही है, मदरसे हमारे बर्बाद किए जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज देखिए पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल बना दिया गया है या बनाया जाने वाला है, इससे बेखबर होकर हमारी कौम का नौजवान पान और गुटके में मसरूफ है। हमारी कौम का नौजवान अब रात को 2-2 बजे तक चौराहों पे बैठकर अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। हमारी कौम के नौजवान के कानों में अजान की आवाजें आती है और मस्जिद की तरफ से तेजी से गुजर जाता है। ये तौफीक नहीं होती कि 5 मिनट के लिए रुक कर हम अल्लाह की बारगाह में अपने जबीने नयाज को झुका दे, अपनी पेशानियों को झुकाकर रब की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान कर ले। हजरात मोहतरम, इसीलिए आज हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। जो घर आबाद नहीं होता है उस घर में जालों का बसेरा होता है। जो घर आबाद नहीं होता है वो कमजोर हो जाया करता है। अल्लाह का वो मुकद्दस घर जो कायनात में जिसको खुदा का घर कहा गया है, अल्लाह की तस्बीह और तहलील के लिए जो सबसे अच्छी जगह करार दी गई है, पेशानियों को झुकाने के लिए जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर कहा गया है, आज वो घर निशाने पे है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मस्जिदें बचाने के लिए सड़कों पे तलवार और बंदूक लेके आना है। खबरदार, हिंदुस्तान के इस माहौल में तुझे तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, बंदूक हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मगर तुम मस्जिदें बचाना चाहते हो तो गर्दनें कटाने की जरूरत नहीं है। मस्जिदें बचाने के लिए अपनी गर्दनों को अपने मोहल्ले की मस्जिदों में झुकाना शुरू कर दो। इधर तुम गर्दनों को मस्जिदों में झुकाना शुरू करोगे, खुदा तेरी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदें बचाने के लिए गर्दनें कटाने की नहीं, बल्कि इस वक्त गर्दनें झुकाने की ज़रूरत है। आप अपनी गर्दन रब की बारगाह में झुकाओ, आप मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपकी मस्जिदों की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन आज माहौल इतना ख़राब है, आज दुनिया में इस कदर हालात बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, उसके बावजूद हमारी कौम का नौजवान जहाँ था वही है, बल्कि और बिगड़ता और बिगड़ता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, चूंकि मुझे इस्लाह मुआशरा पे बोलने का हुक्म हुआ है और मैं इस्लाह मुआशरा पे बोलता भी हूँ, मेरा ये दावा है कि यकीनन कौम को जिस चीज की जरूरत है वही चीज पेश की जाए। सिर्फ वाकयात और करामतें सुनाकर हम जैसा खतीब हमारे स्टेजों पे हमारी कौम को अमल से दूर करता हुआ नजर आ
फरमा रहा है, अल्लाह के इज्जत व जलाल के कसम, करामतें अपनी जगह पे हक है, मौजज़ात अपनी जगह पे हक है, वाक़यात अपनी जगह पे हक है, लेकिन हालात के हिसाब से कौम के नजरिया और अमल से कौम जिस कदर दूर है, सिर्फ करामतें और फजीलतें सुनाने के लिए नहीं, इस वक्त कौम को फजीलत से ज्यादा तहदीद की जरूरत है, आज़ाब कब्र सुनाने की जरूरत है, मैदान महशर की हवलनाकियां बयान करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है। हजरत मोहतरम, आज हम सुन्नियों का माहौल ये है, सबसे ज़्यादा खराबी ये तो बताने में कोई बिला झिझक, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका जानता है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए जानता है कि मैं वो खतीब नहीं हूँ जो किसी की लाज और लिहाज करके बोलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के अलावा किसी और का खौफ नहीं होता है कि फ़ला साहब नाराज़ हो जाएंगे, फ़ला साहब की नाराज़गी कैसे बर्दाश्त होगी। जितने साहिब हैं और जितने बड़े बड़े साहिब हैं सब नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि साहिबों से ज्यादा दीन की इज्जत प्यारी है। इसलिए कि आज जो इज्जत हम उलमा को मिली है ये किसी साहिब की वजह से नहीं, अल्लाह के नबी के दीन की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दीन की बातें डंके की चोट पर हक बयानी के साथ आप बयान कीजिए। उलमा से भी कहूँगा, बड़ा दस्तबस्ता अर्ज करूँगा कि ऐ मेरी कौम के उलमाए किराम, ऐ माए किराम, अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, आप भी अपने मस्जिद के मिंबर व मेहराब से जब खुतबा दे, कौम को खिताब करे तो ये न देखे कि सामने मेरा सेक्रेटरी बैठा है, सामने मेरे मदरसे का सदर बैठा है। अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, किसी मस्जिद का मुतवल्ली, किसी मदरसे का कैशियर, किसी जलसे के कमेटी वालों का पावर सिर्फ ये है कि मस्जिद वाला 1 साल में निकाल देगा, मदरसे वाला 1 साल में निकाल देगा, जलसा वाला दोबारा नहीं बुलाएगा। अरे कभी मत बुलाना, लेकिन दीन की बात है, हक बात है, डंके की चोट पर बोल कर जाऊंगा। पूरी दुनिया नाराज होती है तो हो जाने दो, हक बोलोगे तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फिरोज साहब किबला, नारे तकबीर, फैजाने बाबू हुजूर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नियों के यहाँ जन्नत बड़ी सस्ती हो गई है, जिसे चाहो जिसे देखो वो जन्नत बेचता हुआ नजर आता है। हजरात मोहतरम, हमारी जमात का खतीब आता है, कहता है दामन पकड़ लो जन्नती हो जाओगे। हमारी जमात का नकीब आता है, कहता हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहो जन्नत का टिकट ले लो। हमारी जमात का शायर आता है, कहता है हाथ उठाओ और जन्नत में सुभान अल्लाह एक बार कहो, जन्नत में खजूर का पौधा लगवा लो। ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यकीनन अरे सिर्फ एक आदमी का दामन नहीं, दुनिया के जितने पीर हो सारे पीरों का दामन पकड़ लो, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो किसी भी पीर का दामन बगैर नमाज पढ़े तुम्हें जन्नती नहीं बना सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हक है। हाँ, पीर का दामन ज़रूर काम आएगा जबकि आप अल्लाह के फ़राइज़ पर अमल करोगे। बगैर फ़राइज़ पर अमल किए न तो किसी का दामन काम आएगा, न किसी की रसीद काम आएगी, न किसी का कैलेंडर काम आएगा, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अगर आप इन निस्बतों को अपने लिए काम के काबिल बनाना चाहते हो तो पहले अल्लाह के फ़राइज़ पर अमल कीजिए, इसलिए कि मैदान महशर में
अल्लाह सबसे पहले ये नहीं पूछेगा कि गरीब नवाज के रोजे पे गया था कि नहीं, फला पीर साहब का दामन पकड़ा था कि नहीं, जलसे में नारा लगाया था कि नहीं। अल्लाह मैदान महशर में सबसे पहले पूछेगा बंदा नमाज पढ़ा था कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े महशर की जागुदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए आप ज़रूर पीर साहब का दामन पकड़िए, ज़रूर नातखा के कहने पे सुभान अल्लाह कहिए। लेकिन आज तो जलसे में आकर वो नौजवान हाथ उठाकर नारा लगाता है, जिस हाथ में सुबह को टाली के बाज़ार में लॉटरी की टिकट होगी, वो नौजवान जो अभी नारा लगाया है कल जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को गालियाँ देता हुआ नजर आएगा। रब के इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो अभी से लेकर कयामत तक नारे लगाता रहो। वो नारा रब की बारगाह में कबूल नहीं जो नारा माँ बाप की बेहिर्मती और माँ बाप को नाराज करके लगाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैकोला भाई आवाज बढ़ाइए ना, इसकी भी आवाज नहीं, इसकी आवाज बढ़ाइए ना। आप कंजूसी क्यों करते हैं? आप आवाज बढ़ाइए, इसमें भी आवाज है नहीं, आवाज खींच लेती है। देखिए मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे हैं, आवाज बढ़ाइए, ऊपर वाले की आवाज। हजरात मोहतरम, चूँकि ये जलसा सजाने वालों ने बड़ा अच्छा सजाया है और जलसों की तरह खतीबों और शायरों का हंगामा खड़ा नहीं किया है। बस मेरे बाद एक आखिरी खतीब है और सिर्फ 2 शायर, उसमें से एक कलीमुल्लाह चिश्ती और एक हमारे जनाब हसन साहब। बड़ा अच्छा इंतखाब है कि मुख्तसर अंदाज में, ताकि सबको अच्छा बोलने और अच्छा सुनने का मौका मिल सके। यकीनन काबिल तारीफ़ हैं ये लोग, इसलिए मैं वक्त को बर्बाद न करते हुए यकीनन आपके ज़हनो दिमाग पे इलाकाई हालात का जो गलत और मनफी असर है, उस असर को बैठा कर उसका दिफा करने की कोशिश करूँ और एक पैगाम उसके ज़रिए आपके ज़हनो दिमाग पे बैठ जाए। हज़रात मोहतरम, यकीनन आज हमारे इलाकाई हालात देखिए, सीमांचल के हालात देखिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जलसे सीमांचल में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहालत अभी भी सीमांचल ही में है। ये हज़ारों लाखों जलसे, ये महंगे महंगे जलसे, ये महंगे खतीबों और महंगे शायरों और नकीबों वाले जलसे भी हमारे हालात बदल नहीं सके हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हम शरीयत की रोशनी पर अमल नहीं करना चाहते हैं। हम किस्से कहानियाँ और हंसी मजाक की बातें जलसे में भी आकर सुनना चाहते हैं। मोहतरम, इसलिए जलसों को किस्से कहानी की मजलिस मत बनाओ, जलसों में हंसने और मज़ा लेने के लिए मत आओ। जलसों में आओ, ये जलसा तालीमे बालिगा है, ये जलसा बालिग लोगों का मदरसा है, ये जलसा बड़ी उम्र के लोगों के लिए वही हैसियत रखता है जो छोटे बच्चों के लिए मकतब और मदरसे की हैसियत है। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, अगर मदरसा समझ कर आओ, सबक समझ कर तकरीर सुनो और सबक समझ कर याद करो और अमल कर लो, तो छोटा से छोटा जलसा भी समाज में इनकलाब ला सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत इसलिए हमारे इलाके की बुराइयां इतनी है कि उसको अगर बयान किया जाए तो इस तरह के कई 100 जलसों की ज़रूरत है। एक हंगामे महशर हो तो कुछ बोलूं, सैकड़ों बातों का रह रह कर ख्याल आता है। और मैं उलमाए किराम और जलसा करने वालों से भी कहूँगा कि आप जिस खतीब को बुलाइए उस खतीब को उन्वान दीजिए कि यूपी में क्या होता है हमें नहीं मालूम, बरेली में क्या माहौल है हमें उससे मतलब नहीं है, कर्नाटक और गुजरात का माहौल क्या है ये हमसे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हम बुलवाएंगे तो हमारे यहाँ का माहौल ये है, आप इस पे बोलिए। यकीनन आप जो सोच कर आए हैं वो मत सुनाइए, बल्कि आप वो सुनाइए जिसकी ज़रूरत हमारे इलाके को है। मोहतरम, यकीनन अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो उस खतीब का फ़ायदा ये है कि वो मुताला करेगा और हमारा फ़ायदा ये है कि हमारी इस्लाह होती हुई नज़र आएगी।
मोहतरम। और अगर कोई बेपढ़ा लिखा खतीब है तो आपकी दावत ही कबूल नहीं करेगा। पता चल जाएगा कि इल्म आलिमाना खिताब किसका होगा और किसका रिवायती खिताब का हकदार कौन है। इसलिए ये उलमा की जिम्मेदारी है कि जलसे की दावत देते वक्त खतीब को इलाकाई हालात के मुताबिक टॉपिक और उन्वान जरूर दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हक है। हज़रात मोहतरम, बड़ी तेजी के साथ चंद बातें आपकी बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ। आप इसको सुनिएगा और सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आज हमारे इलाके में शादी ब्याह का रिवाज, और अभी ये सीजन और मौसम भी है, शादी ब्याह का मौसम है, शादियों का रिवाज चला है, अल्लाह अल्लाह खतनों का रिवाज चला है, अकीके का रिवाज चला है। ये जो आपके यहाँ प्रोग्राम होता है शादी ब्याह खतना और अकीके का, आप देखिए अल्लाह के नबी की हदीस है, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताओ, निकाह जिसको नबी ने अपनी सुन्नत कहा है, लेकिन उस निकाह में सुन्नत वाला काम कोई भी नहीं होता है, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक हराम और नाजायज़ कामों से वो निकाह के रस्म रिवाज भरे हुए होते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, निकाह को नबी ने सुन्नत करार दिया, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक पूरे निकाह में कोई अमल सुन्नत का दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक सुन्नत तलाश करो, कहीं सुन्नत नजर नहीं आती है। आज हमारी कौम का बाप और माँ कहता है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा नाफरमान हो गया है। शादी के बाद हमारा बच्चा अपनी बीवी के कहने पर हमें गालियां देता है, हमें घर से बाहर करने की धमकियां देता है। तो सुन लो, अगर निकाह सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करोगे, निकाह में सुन्नत मुस्तफ़ा को रिवाज दोगे, तो तेरा बेटा बेअदब नहीं होगा। जिस निकाह के बाद आने वाली नस्ल तैयार होगी, वो निकाह कदम कदम पे हराम और नाजायज उमूर का मुरक्कब हो, तो उसके जरिए से जो औलाद पैदा होगी उससे वफा की उम्मीद मत रखो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, पहले निकाह को पाकीज़ा बनाइए, पहले निकाह को आप सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कीजिए। अल्लाह अल्लाह, आप देखिए चंद बुरे रस्मों का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाने का एक रस्म है। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में है, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। इस जलसे की खूबी ये भी है, ये उलमा की कोशिश का नतीजा है कि इस जलसे में मुनियारी की दुकान नहीं है। इतनी माँ बहनें यहाँ नजर आ रही है, ये अच्छा कदम है। और मैं जलसा कमेटी, अगर दूसरी जगह के नौजवान भी यहाँ आए हैं तो यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ, जिस तरह इन लोगों ने मुनियारी की दुकानों को बंद कर दिया है, आप भी जलसे का सबसे बड़ा पैगाम ये लेकर जाओ कि जलसों को दुकानों की ज़रूरत नहीं है। दुकानें तो घर घर है, जलसों में दीन की बातों की ज़रूरत है। इसलिए मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, तुम भी कान खोल कर सुनो और अमल करने की कोशिश करना। हल्दी की रस्म है, आज कुछ दिनों से बल्कि कई साल से इलाके में देखा जाता है। बहुत कदीम रस्म नहीं है, बल्कि 2-4-5 साल की ईजाद करता ये रस्म है नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमने देखा पहले मालदार लोगों के यहाँ, पहले हाई क्वालिटी के लोगों के यहाँ, पहले पढ़े लिखे ख़ानदान वालों के यहाँ, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियरों के यहाँ पहले देखा जाता था कि ये रस्म उनके यहाँ। फिर आज तो आम हो गया है, आज किसी के यहाँ भी ये रस्म बद कब्जा करके बैठा है। हज़रात मोहतरम, वो बुरी रस्म कौन सी है, वो बुरी आदतें कौन सी है? आपके यहाँ निकाह होता है, आपके यहाँ शादी का प्रोग्राम है, वहाँ दूल्हा या दुल्हन को हल्दी लगाने की रस्म है। हल्दी लगाना शरीयत
शरीयत में मना नहीं है। लड़का और लड़की को हल्दी लगाइए। उलमा और अतिब्बा कहते हैं कि कच्ची हल्दी से जिल्द में निखार आता है, खूबसूरती बढ़ती है। ये शरीयत में नाजायज़ नहीं है, लेकिन इस हल्दी के रस्म को अंजाम देने के लिए जो खुराफात किया जाते हैं वो खुराफात आप देखिए। आज कुछ सालों से हमारे इलाके में जहाँ हल्दी की रस्म होती है वहाँ सारे खानदान वाले, वहाँ सारे घराने वाले पीले रंग का कपड़ा, हल्दी के रंग का कपड़ा पहन लेते हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो, औरत हो या मर्द, सब हल्दी रंग के कपड़े पहनते हैं और एक त्योहार की तरह हल्दी की रस्म को मनाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह अल्लाह, पीले रंग का कपड़ा पहनना हराम नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया है। लेकिन सुनो, पीला रंग ही नहीं, जिस रंग का कपड़ा चाहो पहनो, शरीयत ने मना नहीं किया है। लेकिन गैरों की देखा देखी, गैरों के तरीके पर अमल करने के नीयत से पीले रंग का कपड़ा पहनकर हल्दी की रस्म करना ये शरीयत में जायज नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी गैर कौम का तरीका अपनाए वो गैर कौम जहन्नम में जाएगी, तो उसके तरीके पर अमल करने वाला भी जहन्नम में जलता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह। मोहतरम, इसलिए खबरदार खबरदार, आप हल्दी की रस्म अपनाइए, लेकिन आप पीले रंग का कपड़ा पहनकर गैर मुस्लिमों के तरीके पर चलकर आप उस रस्म को अदा करेंगे तो जहन्नम में जाने के मिसदाक बनेंगे। अल्लाह की नाराज़गी का सबब होगा, नबी की नाराज़गी का आप सबब बनेंगे। इसलिए और देखिए, हल्दी की रस्म में ऐसे ही नहीं मना लेते हैं, बल्कि हमारे इलाके में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, अगर हिम्मत है तो सुनना और गाली देना हो तो दे लेना, मुझे उसकी परवाह नहीं है हजरात मोहतरम। इसलिए आपके अंदर हिम्मत है तो सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। हल्दी की रस्म में और हमारे इलाके में कुछ रिश्तों को हमने मजाक वाला रिश्ता बना रखा है। जैसे देवर और भाभी का रिश्ता हमारे यहाँ मजाक का रिश्ता समझा जाता है, साली और बहनवी का रिश्ता हमारे यहाँ मजाक का रिश्ता समझा जाता है। खाला की लड़की, फूफू की लड़की, मामा की लड़की, चचा की लड़की से पर्दा नहीं होता है, बल्कि मजाक का रिश्ता कायम किया जाता है। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुन लो। यकीनन अगर आपका बेटा दूल्हा है और उसे हल्दी आप लगा रहे हैं, यकीनन लगाओ, लेकिन खबरदार, उस दूल्हे को उसकी भाभी हल्दी नहीं लगा सकती है। उस दूल्हे को उसकी खाला की बेटी, उसके फूफू की बेटी, उसके मामा की बेटी, उसके वो रिश्तेदार और वो लड़कियां जिनसे उनका निकाह जायज है, जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं है, ये लड़कियां उसके बदन को छू नहीं सकती है। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर लड़के के बदन को उसकी भाभी ने छुआ, उसकी बहन चचाजाद बहन ने, उसकी खालाजाद फूफीजाद बहन का एक दूल्हे को हल्दी लगाना हराम है, हराम है, हराम है। सुबह तक कहता रहो तो कम है। इसलिए ऐ हल्दी लगाने वालियों और ऐ हल्दी लगवाने वाला, सुन ले, वो लड़कियां जिससे तेरा निकाह जायज है, जिससे खून का रिश्ता नहीं है, अगर वो हल्दी लगाती है तो वो भी जहन्नम में और तुम भी जहन्नम में जाने के हकदार हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह देवर सुभान। और भाभी में कोई पर्दा नहीं, साली और बहनवी में कोई पर्दा नहीं। बहनवी साली को मोटरसाइकिल पे बैठा कर दनादन घूमता नजर आता है, भाई और देवर भाभी के साथ बेतकल्लुफ होता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहमुहा अलहमुहा, यानी देवर के लिए भाभी मौत है। जिस तरह मौत से आदमी भागता है, जिस तरह आग से भागता है, उसी तरह शरीयत में हुक्म है जिस तरह मौत से डरते हो उसी तरह भाभी से दूर रहो, जिस तरह मौत से दूर रहते हो उसी तरह साली से दूर रहो। अल्लाह अकबर। सबसे खतरा जिस रिश्ते को हमने मजाक का रिश्ता बना रखा है, सबसे खतरा उसी रिश्ते में है, और वही रिश्ता हमने बेतकल्लुफ बना रखा है। रब के इज्जत और जलाल की कसम, जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी यकीनन समाज में इस्लाह का तस्वुर नहीं होगा। आप सोचते हो सिर्फ 40,000 की तकरीर और 50,000 की नात से इस्लाह हो जाएगा? नहीं होगा। कसम खुदा की, अगर इस्लाह चाहते हो तो पहले अपने आप से और अपने घर से इस्लाह वाला काम शुरू करो, तब जाकर समाज और मुआशरा बदलता हुआ नजर आएगा, तब जाकर समाज में इनकलाब पैदा होगा। हजरात मोहतरम, सिर्फ यही नहीं है बल्कि और आगे बढ़िए। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ जब दूल्हे की गाड़ी आती है, अल्लाह अल्लाह, वहाँ पर भाभियाँ शरबत लेकर पहुँचती है दूल्हे के इस्तकबाल के लिए, सालियाँ हार लेकर इस्तकबाल के लिए पहुँचती है, नौजवान लड़कियाँ बन ठन कर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सज धज कर ब्यूटी पार्लर से सज कर आती है। आने के बाद मुकम्मल सज धज कर अपने हुस्न की मुकम्मल नुमाइश करते हुए दूल्हे के सामने ही नहीं बल्कि उस दूल्हे के साथ जो 100 बाराती है और उसकी खूंखार नजरें इन्हीं लड़कियों को देखती नजर आती है। रब की इज्जत और जलाल की कसम, ऐ भाभिया, तेरी ननन के शौहर के सामने तेरा बेपर्दा जाना जायज नहीं है। ऐ सालियों, तेरे बहनवी और उन बारातियों के सामने अपने हुस्न को दिखाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। उन खूंखार नौजवानों की गलत निगाहों से अपने आप को बचाओ। बड़ा बेवकूफ और बेशर्म है वो बाप और वो भाई जो अपनी बहन, अपनी बेटियों को दूसरे के खूंखार नजरों के सामने सजा कर ले जाकर खड़ा करता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए अगर आप जहन्नम में जाना नहीं चाहते, अगर आप जहन्नम की भड़कती आग की खुराक नहीं बनना चाहते, तो कसम खुदा की अपने गैरत ईमानी को जगाइए। अपनी बेटी को 100 खूंखार बारातियों की निगाहों के सामने जलील मत करने के लिए भेजो। अपनी बीवी को 100 खूंखार बारातियों की गलत निगाहों का शिकार होने